टेंथ क्लास बच्चों, अब हम सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है यदि हमारे पास उनके एलिमेंट, सिंबल और वैलेंसी या चार्ज पता हो तो बच्चे हमारा टॉपिक आज का है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला फॉर एनी कंपाउंड। तो बच्चे आओ हम इसको शुरू करते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेप या रेगुलेशन रूल नहीं सिखाऊंगा। ये सब 9th में आपने किया हुआ है, बस आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि वो सारी बातें आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। तो आओ बच्चे हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लेंगे और वहाँ से आपको कंपाउंड फॉर्मेशन करना सिखाऊंगा। तो बच्चे चलो शुरू करते हैं एक एक करके। ये क्या है बच्चे? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब बच्चे मेरी बात सुनो, सोडियम क्लोराइड का मीनिंग क्या है? सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। क्या होता है बच्चे? Na। तो आप लिखो पहले Na, यहाँ पे मैंने सोडियम लिख दिया Na। क्लोराइड लास्ट में क्या है? IDE। जब लास्ट में IDE हो तो ओनली वन एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट होता है। और जब लास्ट में ATE, 8 या ITE, 8 हो तो उस एलिमेंट के साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्लोराइड है तो ओनली Cl आएगा। अब बच्चे वैलेंसी लिखो नीचे दोनों की। सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। कैसे होगी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बार बार ये सब बताने से आपकी आदत खराब हो जाएगी। आप खुद से निकालो कैसे 1 होगी, नहीं आता है मुझसे पूछो। चलो मैं एक बता रहा हूँ। सोडियम की वैलेंसी, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। 2 8 8 18 के फार्मूले से आप इसको करो तो 2 8 2 8 10, कितना बचा? 1 की कमी रहेगी, 1 कर दो। लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वहीं से हम वैलेंसी निकालते हैं। तो 1 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। अब मान लो बच्चे 4 से ज़्यादा होता लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लो 5 होता, 6 होता, क्या वैलेंसी 5 या 6 होती? नहीं बच्चे, तो उस केस में हम 8 में से माइनस करते। तो 1 क्या है? 1 4 से कम है, इसमें माइनस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। तो बच्चे इस प्रकार हमने सोडियम का वैलेंसी निकाल दिया। ठीक है। अब बच्चे हम करेंगे क्लोरीन का वैलेंसी। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या होती है? 17 होती है। इसको करो आप 2 8, लास्ट में क्या बच गया? 7 बच गया, तो 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या इसकी वैलेंसी भी 7 होगी? नहीं, वैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है। तो 8 में से 7 को माइनस करो तो बच्चे 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो इस प्रकार क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या होगी? 1 होगी। अब बच्चे क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। कुछ याद आया 9th क्लास में? तो सोडियम की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, क्लोरीन की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ। तो सोडियम 1 जा सोडियम, Na 1 जा Na, तो Na 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे आप 1 मत लिखना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे Na आ गया। अब Cl 1 जा Cl, तो क्लोरीन 1 जा क्लोरीन। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होगा क्या होगा? NaCl होगा। अच्छे से आ गया समझ में? ठीक है बच्चे, अब आओ हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्साइड। क्या बच्चे? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चे? सोडियम की वैलेंसी होती, सॉरी, सोडियम को कैसे लिखते हैं? Na से। कैसे लिखेंगे बच्चे? Na से। ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है? ओनली ऑक्सीजन। ऑक्साइड IDE ना, IDE है ऑक्सीजन। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, अभी निकालना सिखाया था। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। 2 क्यों होती है? इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। क्या होता है बच्चे? 8 होता है। तो 2 6, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 6 आएगा। तो क्या इसकी वैलेंसी 6 होगी? इसकी वैलेंसी 6 नहीं होती, इसकी वैलेंसी 8 में से 6 को माइनस कर दो, 2 होगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी बच्चे। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सोडियम की मल्टीप्लाई 2 के साथ, ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो Na2O1, तो O1 लिखना, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो Na2O, ये आपका सोडियम ऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला बन गया। अब आ जाओ बच्चे अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बच्चे एल्यूमिनियम को किससे लिखते हैं? सिंबल Al, और बच्चे ऑक्साइड को O से।
एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। वैलेंसी आप निकालना सीखना कैसे निकालते हैं मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है, आप प्रैक्टिस करोगे आपका फ़ायदा होगा। तो बच्चे इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो Al2O3 दिखा आपको, इसे क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो Al2O3 हो गया इसका केमिकल फार्मूला। अब बच्चे आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे, लेड ऑक्साइड। देखो बच्चे 1 से लेके 20 तक मैंने आपको एलिमेंट याद करवाया है, लेकिन 10th क्लास में ज़्यादा नहीं, सिर्फ मुश्किल से 6 या 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो 20 से ऊपर हैं। उसको वैलेंसी मैं उसको स्पेशल लिख दूंगा अलग से। उन 5-6 को आपको अलग से याद करना होगा, उनकी वैलेंसी क्या होती है तो वो बता दूंगा। जैसे यहाँ पे आ गया लेड ऑक्साइड, क्या आ गया, लेड ऑक्साइड। तो बच्चे पीबी, पता लेड पीबी यानी जो होता है इसकी वैलेंसी 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। हालांकि पीबी जो होता है इसकी वैलेंसी 2 से ज़्यादा होती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बट यहाँ पे हम 2 लेंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी 2 से या 2 से ज़्यादा होती है। जरूरी नहीं कि सबकी वैलेंसी एक ही हो। हाँ, तो इसकी ये दो वैलेंसी शो करता है, एक तो 2 एक 3। तो ऐसे सारे नहीं, कुछ ही होते हैं, मोस्टली डी ब्लॉक के होते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, लेड हो गया और बच्चे कॉपर हो गया। तो कुछ ऐसे हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लेंगे। अब बच्चे ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, 2 हो गया। तो ये जो बनेगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा, क्या बनेगा, PB2O2। बट 2 को हम हटा देंगे, क्यों, दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आता है तो उसको हम डिवाइड करके, मतलब कॉमन वाले को हम माइनस वो कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या बचेगा, PbO। तो इसका जो इसे क्या बोलेंगे, लेड ऑक्साइड। अब बच्चे लेड ऑक्साइड के बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम को लिखते हैं बच्चे Na से, किस लिखते हैं, Na से। हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं बच्चे OH से। सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। देखो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी मैंने बोला है, तो बच्चे याद करो, हाइड्रोक्साइड क्या था, आयंस था, इसके ऊपर चार्ज क्या था, -1 का था। जो चार्ज होता है वही क्या होता है, वैलेंसी होता है। तो पूरे पूरे हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। तो बच्चे इसको ध्यान से करना, ठीक है, गलती मत होने देना। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, Na बन जाए Na, OH बन जाए OH, तो NaOH। इसकी वैलेंसी, इसका केमिकल फार्मूला बन गया, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चे देखो ये क्या है, अब है लेड हाइड्रोक्साइड। क्या है, लेड हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखते हैं, बस लेड को लिखते हैं Pb से, हाइड्रोक्साइड को लिखेंगे OH। लेड की, जो लेड की होती है वैलेंसी मैंने आपको अभी बताया था, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। रुको 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 बच्चे, ये गायब हो गया, हाँ। तो लेड की वैलेंसी बच्चे 2 होती है, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कर दिया बच्चे। तो देखो PB1, तो 1 नहीं लिखना, 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब ज़रा ध्यान देना, बच्चे क्या करते बच्चे कर देंगे OH2, जो कि बिल्कुल ही सरासर गलती है। क्यों गलती है बच्चे, ये पूरा OH है, 2 की मल्टीप्लाई O के साथ भी होगी और 2 H के साथ भी होगी। सिर्फ H के साथ नहीं होनी। देखो यहाँ पे मैंने ओनली H के साथ किया है, बस आपको दोनों के साथ करना है। तो कैसे करोगे, आप लगाओगे ब्रैकेट, ऐसे आप ब्रैकेट लगाओगे, तब जाके आपका बिल्कुल सही बनेगा। ये इसे बोलते हैं PbOH2। इसका नाम क्या है, लेड हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना बच्चे, 2 वैलेंसी है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो दोनों की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी। कब पॉसिबल है, जब आप ब्रैकेट यहाँ पर लगाओगे। तो इसका जो बनेगा फार्मूला क्या बनेगा, Pb ब्रैकेट में OH2। पक्का आ गया समझ में। तो कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखते हैं आगे मैंने लिखा हुआ है। जैसे बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, क्या है, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम को हम लिखते हैं Na, ऑक्साइड को लिखते हैं हम O। इसके ऊपर ये +1 -2 लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो, आसान तरीके से, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है बच्चे। यहाँ पे 2 -1 प्लस ये सब मत लिखो। अब देखो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। रुको, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन की 1 होती है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, Na2O। ऑक्सीजन की 2 होगी, सोडियम की 1 होगी, तो Na2O। ठीक है, ऐसे बच्चे रुको मैं आपको यहाँ से करवा रहा हूँ। इसमें इन्होंने चार्जेस लिख दिया हुआ है,
जिससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए चार्जेस पे ध्यान मत देना। मैं आपको अपने तरीके से करवा रहा हूँ। ये क्या बच्चे, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो देखो एल्यूमिनियम को Al, क्लोराइड को Cl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, AlCl3, AlCl3। ठीक है, ऐसे ही बच्चे आप आ जाओ इस पे डायरेक्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं बच्चे, Mg, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। कैसे वैलेंसी निकालते हैं आप खुद से प्रैक्टिस करो। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Mg बन जाए MgOH2। तो OH2 को बच्चे आप OH2 ऐसे मत लिख देना, गलती हो जाएगा। पहले लो ब्रैकेट फिर लिखो 2, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस प्रकार कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास एलिमेंट हो या आयंस हो, बस उनका आपको वैलेंसी पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए, और यदि आयंस है तो उसका चार्ज पता होना चाहिए। बच्चे मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। अब हम अगले वीडियो में हम करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हमारा पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर करेंगे चैप्टर 1 को स्टार्ट मंडे से। ठीक है, मेरा मकसद ये था कि मैं सिर्फ बेसिक के लिए 2 दिन लूँ। खैर 3 दिन का शेड्यूल है, 1 वीक में आपको 3 दिन साइंस का काम मिलेगा। तो मैंने सोचा कि जब एक दिन बच गया है तो एक दिन में चैप्टर को शुरू करने के बजाय मैं एक दिन में भी बेसिक में बचे हुए टॉपिक को करवा दूंगा, और स्लो करवाऊंगा जानबूझकर, ताकि हम मंडे से नया चैप्टर कर सकें। एक अच्छी शुरुआत होगी वहाँ पे, तो हमारा पीछे का सारा बेसिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो मैंने जानबूझ के आज चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं करवाया कि आज हम तीनों दिन लगातार बेसिक करेंगे और चैप्टर 1 अच्छे से शुरू करेंगे मंडे को। तो बच्चों आप इसे अच्छे से अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ, और अब तक जो भी हुआ है टॉपिक उनको भी आप नोट्स अच्छे से बनाएं, और उसे ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन जो भी है आपके पास यूज करके हेडिंग डालकर नोट्स को, मेन टॉपिक को लिखें। और कुछ आपको एग्जाम्पल और चाहिए, मेरी बात सुनो लास्ट में एक बात और, यदि आपका मन है कि मैं एग्जाम्पल ऐसे ही बहुत सारे आपको दूं ताकि आपका कंपाउंड फॉर्मेशन का एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो मुझसे कहना, मैं आपको 50 एग्जाम्पल दे दूंगा, और मुझसे आप फिर चेक करवा सकते हो लास्ट में कि सर देखो ये सही है कि नहीं। तो मुझको बहुत ही खुशी होगी, हाँ बच्चे काम कर रहे हैं। तो बच्चे प्लीज़ आप रिस्पॉन्स देना, या आप ये कहना कि सर हमें आ गया समझ में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखना अच्छे से, और मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। हम अगले वीडियो में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में समझेंगे, जो कि मैं आपको आज दोपहर या शाम तक सेंड कर दूँगा। हमारा 2 वीडियो आज बन चुका है। तो बच्चों आप अच्छे से इसे करना। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों।